पात्रता के अनुसार वैभव। राजा सगर के अनेक पुत्रों में से असमंजस नामक लड़का बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। वो प्रतिदिन कुछ न कुछ उत्पात किया करता। कभी प्रजा के बालकों को उठाकर नदी में पटक देता, कभी अंधों को खाइयों में धकेल देता। रास्ता चलते लोगों को नाना प्रकार के दुख देना, अकारण हत्याकांड, अग्निकांड करते रहना उसके बाएं हाथ का खेल था। मेरा पिता राजा है, इस अभिमान ने उसे अंधा बना दिया। असमंजस के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा व्याकुल होकर राज दरबार में पहुंची और अपनी कष्ट कथा कह सुनाई। राजा को पुत्र की ऐसी करतूतें सुनकर बड़ा दुख हुआ। सगर स्वयं धर्मात्मा थे, वे धर्म नीति का राज्य करते थे। पुत्र को वो पहले भी अनेक बार समझा चुके थे, पर परिणाम कुछ न हुआ। जिनमें दुष्टता के गहरे संस्कार हैं, उन्हें उपदेश या विनय से नहीं सुधारा जा सकता। ठीक रास्ते पर लाने के लिए उन्हें तो दंड की लाठी से ही ठीक करना पड़ता है। न्याय सभा में असमंजस का अभियोग पेश हुआ। राजा ने स्पष्ट कह दिया कि सुधार के मेरे सब साधारण प्रयत्न बेकार हो चुके हैं, अतएव कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। दरबार के विचारकों, पंडितों और न्याय निर्णायकों ने गंभीरतापूर्वक राजकुमार के उद्धत होने के कारणों पर विचार किया, तो ये सब इस निर्णय पर पहुंचे कि कुपात्र को उसकी योग्यता से अधिक वस्तु मिल जाने पर उसे अहंकार हो जाता है और उसी से गर्वोन्मत्त होकर वो निरंकुशतापूर्ण कार्य करने लगता है। राजकुमार की पात्रता बहुत कम है। पिता के अधिकार और वैभव को प्राप्त करके ये घमंड से चूर हो गया। इसका सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक नशा कराने वाली प्याली हाथ से छीन न ली जाए। निर्णायकों ने फैसला किया कि आज से असमंजस के संपूर्ण राज्य अधिकार छीन लिए जाएं और इसे साधारण नागरिक की तरह से वस्त्र देकर राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। फैसला उचित था, इसके लिए सबको मान्य करना पड़ा। राजकुमार के राजसी वस्त्र छीन लिए गए और उसे 3 दिन के अंदर राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। बहुत समय बीत गया। राजा सगर को अपने पुत्र का स्मरण आया। उन्होंने उसका पता लगाने के लिए दूत भेजे। दूतों ने बड़े परिश्रम के बाद उसे ढूंढ निकाला और सारी सूचना राजा के पास पहुंचा दी कि राजकुमार अमुक स्थान पर है। दंड का क्या परिणाम हुआ, ये जानने के लिए राजा अपना वेश बदलकर अन्य दरबारियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे और इस बात की जांच की कि उसके विचार और कार्यों में क्या कुछ अंतर हुआ है। सचमुच असमंजस बिल्कुल सुधर गया था। उसके विचार और कार्य पूर्ण रूप से बदल गए थे। अब वो एक भले मजदूर की तरह परिश्रम करके रोटी कमाता था और धर्मपूर्वक निर्वाह करता था। राजा सगर पुत्र को सुधरा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे उठाकर छाती से लगा लिया। पुरानी आज्ञा को रद्द करते हुए उसे वापस राज्य को लेवा लाए। राजकुमार को साथ लेकर सगर लौट रहे थे। रास्ते में धर्मशास्त्री ने कहा, पात्रता के अनुसार साधन, सुविधा और अधिकार मिलने से मनुष्य सुधरता है और पात्रता से अधिक मिलने पर अहंकार के नशे में पागल होकर उद्धत होता है। इसलिए कुपात्र के पास यदि वैभव किसी प्रकार पहुंच गया हो तो उसे बलपूर्वक छीन लेना चाहिए। यही उसकी सर्वोत्तम सेवा है। असमंजस और सगर दोनों ही उस धर्म वचन की महत्ता को स्वीकार कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों ने न्यायाध्यक्ष को प्रणाम किया और उनकी नीति व्यवस्था अत्यंत उपयोगी बताते हुए प्रसन्नता प्रकट की। अखंड ज्योति, मार्च सन 1943, पृष्ठ संख्या 15।
हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।